तो क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी लाता है? ये सवाल है। इसका जवाब है हाँ, लाता है, बहुत ज़्यादा लाता है। आप वर्किंग हैं, आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हैं, या आपके पार्टनर आपको मनी देते हैं, या आप दोनों की जो भी कैलकुलेशन है, अगर फाइनेंशियली चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हैं तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना बनता ही बनता है। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, आज के टाइम में 2025 में हर चीज़ पैसे से हो रही है, हर चीज़ पैसे से चाहिए, और यही डिमांड, यही चीज़ पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी घुसती है। और जब वो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा मुझे अपनी विशेस मार के पूरी करनी होंगी तो मैं बहुत अच्छा नहीं सोच पाऊंगी, और फिर टॉक्सिसिटी आती है। कोई मुझे आगे कह दे कि नहीं जी, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो भी मैं इस आदमी के साथ खुशी रह लूंगी, आप रह पाओगे, बट बहुत लंबे टाइम नहीं रह पाओगे। तो झूठी बातों पे भरोसा मत करो। बेटर है फाइनेंसेस को बैलेंस करने में काम करना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिसिटी तो लाता है, बहुत ज्यादा लाता है। अरे ये तो क्राइम भी लाता है रिश्तों में। ये तो सिर्फ मैं टॉक्सिसिटी हल्का बोल के निकाल दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये तो क्राइम भी लाता है। और मैं कुछ दिनों पहले कहीं थी, वहां मैंने देखा कि दो फीमेल्स बैठ के बात कर रही थी कि मैंने तो इतना कमाया, लेकिन एट द एंड मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। बिकॉज शी कैरीज अ नेचर, उसके अंदर एक नेचर है कि वो पहले, मतलब वो पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं देती, रिश्तों को इम्पोर्टेंस देती है। बट आज जब उसके पास नहीं है तो वो ये सोचती है यार मैंने किया क्या। इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और मैंने कहीं से बहुत अच्छी तरह सीखा था बैलेंस करना, और बहुत नॉर्मल टिप है। बट देखो, ये बात मत, आप लोगों को सुनने में अजीब लगेगी कि क्या ही बोल रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं, आप अगर शांति से बैठ के सोचेंगे तो ये रीजंस हैं आपके रिश्तों के। एक रीजन है कि अगर फाइनेंशियल बैलेंसिंग नहीं है तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता। या तो आप सोचते हैं वो बहुत खर्चा करती है, या आप सोचते हैं कि वो मुझे कम पैसे देता है। कुछ ना कुछ तो है, एंड वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि इन दिस अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि सिर्फ मेल्स कमा रहे हैं, फीमेल्स भी कमा रही हैं। एक बहुत ही वेल ऑफ जो हैं, एक बहुत अच्छे जिनसे हमारा इंटरेक्शन चलता रहता है, शी अर्न्स वेरी वेल, बट शी हैव ऑलवेज अ इनसिक्योरिटी कि अगर ये मेरा ले लेगा, अगर मैं वहाँ भी दे रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ही खर्च कर रही हूँ, एंड सो ऑन। देखो, उनके पास भी है, खुद अर्न कर रही है, अर्निंग गुड, वेरी वेरी गुड, बट स्टिल एक वो भी है जो बिल्कुल ही कमाती नहीं है, एंड वो अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके लिए भी एक मनी इंपॉर्टेंट है। तो मनी इंपॉर्टेंट है, और रिश्तों में इसकी वजह से पंगे होते हैं। ये सब बकवास की बातें हैं कि ना, आप क्राइसिस में मदद कर दोगे, वो क्राइसिस की बात नहीं है, नॉर्मल बात हो रही है। क्राइसिस में तो कर ही दोगे, उतना आपका दिल जिगरा है, उतना आपके पास कि आप कर दोगे क्राइसिस में मदद। बट यहाँ बात हो रही है नॉर्मली भी कि अगर हर दिन क्राइसिस में रहना है, या हर दिन इम्बैलेंसिंग अमाउंट में रहना है, कि जो कमा रहा है उसके पास तो सारी फ्रीडम है खर्च करने की, और जो नहीं कमा रहा है उसको बड़ा लिमिटेड दिया जा रहा है, तो भैया होगा, आपके लिए गंदा सोचा जाता है, क्योंकि फिर उसको डिमीन फील कराया जा रहा है ना कि भाई मेरे पास तो है नहीं, तो तुझे तो इतने में ही चलाना है। देखिए, आप चाहे एवरेज फैमिली से आते हैं, बिलो एवरेज से हैं, मिडिल में हैं, या अपर में हैं, ये चीज इफेक्ट करती है। क्यों ये इफेक्ट करती है? पैसे से इफेक्ट नहीं है, पैसे का खेल नहीं है यहाँ पे, ये बैलेंसिंग का खेल है। यहाँ बैलेंस की बात है कि आपने अपने अपने रिश्ते के बीच में पैसों की बैलेंसिंग क्या कर रखी है। तो इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी मैं, कि पार्टनर्स के बीच, पार्टनर्स जो हैं इनकी अपनी बेसिक नीड्स हैं जो पैसे से पूरी होंगी। फिजिकल नीड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पैसे की वाली नीड्स की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, विमेन है तो उसको पैड्स भी चाहिए, उसको लिपस्टिक भी चाहिए, उसको अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, या वो नहीं भी जाती हैं तो कीर्तन जाती हैं, वहाँ के लिए पैसे चाहिए, और भी कुछ बेसिक चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। मेल है, उनको भी अपने ग्रूमिंग के लिए भी पैसे चाहिए, उनको अपने व्हीकल के लिए पैसे चाहिए, पेट्रोलिंग के लिए चाहिए, ऑफिस जाने के लिए चाहिए, एंड सो ऑन। ये बेसिक है। तो जब भी आप मंथली फाइनेंसेस अपने, जो भी आपकी सैलरी है, सपोज 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो पहले देखना है कि बेसिक में कितना जा रहा है।
उस बेसिक को जरूर देना है। हो सकता है लिपस्टिक हर मंथ का एक्सपेंसेस नहीं है, हो सकता है मेल की ग्रूमिंग हर मंथ का एक्सपेंसेस नहीं है, बट वो बेसिक नहीं है तो कुछ और बेसिक आएगा। तो उस बेसिक को भी आपको मेक श्योर करना है कि पहले वो बेसिक निकल जाए। या अगर इस महीने थोड़ा सा क्राइसिस है, 10,000 की जगह आपको 8,000 रुपए सैलरी मिली है क्योंकि आपने छुट्टी मार लिया, कोई नुकसान हो, तो आप इस बेसिक को नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ तक कैसे उसको देंगे, ये भी आप उससे बात कर लीजिए ना। उसको बता दीजिए कि भाई देख इस महीने नहीं होने वाला, अगले से अगले महीने कर लेंगे। नहीं करना और चुप हो जाने से टॉक्सिसिटी बढ़ती है रिश्ते में। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि बेसिक चीजों का फुलफिलमेंट अगर होता रहता है तो रिश्ते में पैसे की वजह से या उसकी बैलेंसिंग की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती। सिंपल है। तो बेसिक, अब देखो इसमें आप ये बोल सकते हो, क्योंकि मुझे तो बोल नहीं सकते, वीडियो देख के बोल सकते हो कि मैम मेरी वाली का बेसिक तो 20,000 रुपए महीना है, और वो भी कह सकती है कि मेरे वाले का बेसिक तो 40,000 रुपए महीना है, उसे तो दारू भी पीनी है, उसे तो ये भी करना है, उसे वो भी करना है। ये बेसिक में नहीं है। पहली बात तो बेसिक्स आर बेसिक्स। तो बेसिक का एक एक्सपेंडिचर होगा, एक अमाउंट होगा जो आपको फिक्स करना होगा हर मंथ के लिए। देखो आज की डेट में ना कितना भी आप कमाते हैं, इट्स नॉट इनफ, बट जितना आप कमाते हैं उसके हिसाब से आप दोनों के पार्टनर्स के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। यहाँ पे ज्यादा कमाना या कम कमाने वाला मुद्दा नहीं है। यहाँ है जितना आप कमा रहे हैं, आप दोनों के चीजें पूरी हो रही है। पता चला एक की हो रही है और एक की नहीं हो रही है, तो फिर वो टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में जाएगी ही जाएगी। उसको तो फिर कोई भी नहीं हटा सकता, सिर्फ वो डर पैदा करेगा और आप दोनों के बीच में कचकचबाजी पैदा करेगा। तो बैलेंस करो और मेक श्योर करो जो भी आपका अमाउंट है उसको आप रेस्पेक्टफुली बात करके उतना ही अमाउंट उसको आप दे पाओ, क्योंकि नहीं देने से अच्छा है कि आप एक क्वांटिटी फिक्स कर लो। और मैं मेक श्योर कर रही हूँ जब ये बैलेंसिंग चलने लगेगा ना, तो अगर क्राइसिस आएगा भी तो भी आपके पार्टनर को ये बात समझ में आती है, सच में आती है। तो इसी चीज को सिर्फ मेरा पर्पस है कि इस पार्ट की टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में बहुत लंबे टाइम तक ना जाए। तो इसको बैलेंस करने के लिए सिर्फ बेसिक पूरा करो, और जहां पे जरूर जितना भी आपका सैलरी है, जितना भी आपकी मंथली एक्सपेंडिचर है, उसमें मेक श्योर कि हर पार्टनर की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए। किड्स हैं तो उनकी भी, और वो बेसिक का एक बजट आप बनाएंगे। ऐसा नहीं है ये एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ये देखा था तो और मुझे जरूरी है इस पे बात करना, बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी पार्ट अनटच ना रह जाए। तो कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर ऐसा कोई और रिलेटेड इशू है आपकी लाइफ का, तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर पाऊँ।